नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। आप खुद सुनिए और खुद समझिए और खुद अपने मन से सोचिए दोस्तों कि इनमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या बताया गया है और उन पर आप गौर कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलिए महाशिवपुराण स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की कथा है कि देवराज इंद्र को शिवलोक की प्राप्ति किस प्रकार हुई। यानी उनका जो जन्म था, उनका जो पुनर्जन्म था दोस्तों, वह ब्राह्मण का था। तो ब्राह्मण के कुल से उनका कैसे उद्धार हुआ और उनको शिवलोक की प्राप्ति किस तरह हुई, यह आज की कथा है दोस्तों। इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है दोस्तों और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस कथा को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों और सारी बातों का आप अर्थ लगाइए। जो भी आपको समझ में आए उनका क्या अर्थ है, और मैं आपको बीच में बताता रहूँगा दोस्तों कि इन बातों का क्या अर्थ है। और इसके अलावा भी आपको कुछ लगे दोस्तों तो कमेंट में अवश्य बताएं कि यह अर्थ गलत है या मैंने कुछ गलत बता दिया, तो उसका आप कमेंट करें दोस्तों और बताइए। और यहाँ तक आपको समझ में आए दोस्तों तो आप उसका अर्थ लगाइए, और जहाँ तक मुझे जो समझ में आएगा दोस्तों वह मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति थी। तो महात्मा शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान हम शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगतम को कृतार्थ कीजिए। यानी इस कथा सुनने से किस किस पाप का नाश होता है। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरत डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान हम शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, षड हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान हम शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कैसा भी मनुष्य हो, उसने किसी भी तरह का पाप किया हो, वह पापी भी इस ज्ञान यज्ञ से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, इस कथा के सुनने से। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, पहले की बात है, किरातनगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था दोस्तों। वह स्नान, संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। वह ना तो सुबह स्नान करता था ना शाम को, और वह वैश्यों का संग भी करने लगा था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। इतना अत्याचार करने लगा था दोस्तों को। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। यानी कि उसने इतना धन एकत्रित कर लिया दोस्तों, लूट मार कर, कि उसने एक भी पैसा अपने धर्म में नहीं लगाया। तो इससे यह अर्थ निकलता है दोस्तों, इसका यह मतलब है कि आप जितना भी कमाएं उसका थोड़ा सा भाग या थोड़ा सा हिस्सा भी आप धर्म के काम में अवश्य लगाएं दोस्तों। आगे सुनिए। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। यानी दोनों ने अपने मन में, उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपने मन में पत्नी मान लिया दोस्तों, उस वेश्या ने अपने मन में उस ब्राह्मण को पति मानकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करने लगे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। वह इतना वैश्यग्रस्त में मग्न हो गया था दोस्तों कि उसकी जो प्रथम पत्नी थी, उसकी पत्नी और उसके माता पिता की कोई भी बात वह नहीं सुनता था, नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। अब देखिए दोस्तों, जो वह ब्राह्मण था यानी देवराज, उसको इतना मोहित हो गया था उस स्त्री पर कि उसके कहने पर या उसके वश में कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, तो उसने अपने ही माता पिता और अपनी पत्नी का वध कर दिया, यानी उनको मार दिया और उनका सारा धन हर लिया और उनका सारा धन एकत्रित कर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामिनी अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह सारा धन ले जाकर और उस वेश्या को सौंप दिया। वह पापी अभ्यय, भक्षण तथा मदपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां वह घूमता घूमता किसी प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रयाग वहां पर पहुंच गया दोस्तों, और वहां पर एक उसने शिवालय यानी मंदिर देखा। एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। वह वहां पर मंदिर में जाकर ठहर गया दोस्तों, और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया यानी उसको आलस आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ
एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद यानी एक महीने के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यानी उसकी एक माह बाद मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके और अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अब आप यह सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना पाप करने के बावजूद भी उस आत्मा को यानी उस देवराज को यमपुरी से ले जाने के लिए शिवगण क्यों आए। तो आगे सुनिए दोस्तों। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, जहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी, शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महत्मय देवराज मुक्ति वर्णन नाम का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देखिए दोस्तों, इस कथा से क्या समझ में आया दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों, इस कथा का अर्थ यही है दोस्तों कि आपने अभी तक जितने भी बुरे कर्म किए हों या जितने भी पाप किए हों, तो उन सब जितने भी पापों को छोड़कर अगर आप धर्म में आते हैं, धर्म के काम में लग जाते हैं, यानी भगवान की पूजा या भक्ति भाव रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, और आज से यानी अभी से अगर आप उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं और जो आपने बुरे काम किए हैं उनको छोड़ देते हैं और आज से कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं और भगवान की भक्ति या पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, तो भगवान शिव आपके जो पुराने कर्म हैं उनको भी माफ़ कर देंगे दोस्तों, उनको नष्ट कर देंगे। इतना प्रभाव है दोस्तों। और इस कथा को सुनने से भी दोस्तों बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण था यानी देवराज थे, उन्होंने शिवालय में महाशिवपुराण की कथा सुनी थी दोस्तों, यानी पूरी कथा सुनी थी दोस्तों। उन्होंने इतना नहीं कि आधी कथा सुनी थी, इतना महत्व है दोस्तों महाशिवपुराण की कथा का भी। उनसे उस कथा सुनने से ही उनके पापों का नाश हो गया था दोस्तों। तो आप भगवान की भक्ति करें दोस्तों, और इस कथा के माध्यम से यही संकेत मिलता है दोस्तों कि बुरे कर्म छोड़ दें और आगे आप अच्छे कर्म करें दोस्तों, और भगवान की पूजा अर्चना करें, उनका ध्यान भजन करें दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारी हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्य जानकारी प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो फेक हैं दोस्तों, जो आपको गलत बताते हैं, कुछ भी बताते हैं। मैं आपको सही और सत्य जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, आपके सामने महाशिवपुराण की बुक पढ़ रहा हूं दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों। और इस तरह की वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।